होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि जिसका हम लोग अगर पावर ले जैसे एक्स स्क्वायर है तो नीचे भी वाई स्क्वायर होना चाहिए, मतलब जो पावर है वो होना सेम होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर वाई कर देते हैं और वाई स्क्वायर एक्स कर सकते हैं। तो देखो इस पर पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 2 + 1 3, और नीचे भी कितनी पावर है 2 + 1 3, मतलब ऊपर नीचे जब सेम पावर हो तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। ये हमारा जेपी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। कब का? 2001, 2008 और 2013 में 3 साल ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? हम लोग चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो उससे पहले हम लोग क्या सीखे थे टाइप 1 का कि सेपरेशन वेरिएबल मतलब सेपरेट करना है। तो देखो जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में चला जाएगा ये, और इस तरीके से ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये dx ये जो dy है इसके नीचे dx डालेंगे, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू, और ये इसके नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, आप लोग को जिस तरह से करना है कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि ये जो है ये हमारा होमोजीनियस है कि नहीं। तो देखो इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 1 है, और नीचे पावर 3 3 है, प्लस का साइन है इसलिए दोनों साथ में ऐड नहीं होगा। तो देखो ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, इस पर भी 3 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट? ये हम लोग चेक करेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं आई मीन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, लेट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू वी एक्स। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, देखो नीचे क्या है x है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा ये हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू v को छोड़ेंगे x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद x को छोड़ेंगे तो v को डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई डी एक्स आएगा। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकल गया हमारे पास, v प्लस एक्स dv बाय dx। ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करो तो क्या आया v प्लस एक्स dv बाई dx, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा और v की जगह क्या आएगा, y की जगह क्या लिखेंगे एक्स वी जो वैल्यू है, उसके बाद एक्स क्यूब और यहाँ पे क्या आएगा एक्स वी का होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहाँ क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब वी क्यूब। ठीक है, कॉमन दिख रहा है ऊपर नीचे एक्स क्यूब, कॉमन ले लेते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स एक्स क्यूब वी, यहाँ से अगर एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस वी क्यूब। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी बाय 1 प्लस वी क्यूब। अब इस v को इस साइड भेज देंगे तो प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, v प्लस 1 प्लस वी क्यूब माइनस का v। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लो 1 प्लस वी क्यूब, तो ये v ही हो जाएगा, इसमें क्या v में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस वी क्यूब। ठीक है, सॉल्व करते हैं, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी माइनस का वी क्यूब। तो क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल इट। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये x का रेसिप्रोकल 1 बाय एक्स, ये dx बाय dv और 1 प्लस वी क्यूब पे पावर माइनस v पे पावर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस dv को इस साइड भेज देंगे तो हमारे पास किस तरह से दिखेगा, dx बाय एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी पे पावर 4 माइनस वी पे पावर 4, यहाँ पे पावर में क्यूब है हमारे पास। ठीक है, और ये होल क्या है हमारा dv को इस साइड भेज देंगे। अब क्या करना है हम लोग को, dx बाय एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय वी पे पावर 4 अब माइनस वी क्यूब बाय वी पे पावर 4 होल हमारा क्या है dv। ठीक है, तो क्या हो जाएगा dx बाय एक्स इक्वल टू माइनस वी पे पावर माइनस 4 माइनस 1 बाय वी बचेगा सिर्फ माइनस 1 बाय वी और होल ब्रैकेट में dv, स्ट्रेट बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा dx बाय एक्स इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा माइनस वी पे पावर 4 dv माइनस 1 बाय वी dv। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, इसका फॉर्मूला होता है log x इक्वल टू माइनस, और इसका फॉर्मूला होता है एक पावर जुड़ जाता है। ठीक है, और इसका हो जाएगा हमारे पास माइनस का log b, और फिर हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट ले लेंगे हमारा log c। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जब भी होता है तो हम लोग एक कांस्टेंट अपने मन से लेते हैं। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं, log x प्लस log b इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v पे पावर माइनस 3 और यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे प्लस log c। तो ये log का फॉर्मूला होता है कि जब प्लस रहता है दो log के बीच में तो ये हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं x इंटू वी और 1/3 v पे पावर माइनस 3 प्लस log c। अब इस log को इस साइड भेज देंगे हम लोग, मतलब log xv माइनस log c इक्वल टू 1/3 v पे पावर माइनस 3।
ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है लॉग का कि अगर बीच में माइनस है तो वो जो जिसके आगे माइनस है वो डिवाइड में चले जाता है। ये लॉग का फंक्शन है 1/3 v क्यूब। अब क्या करना है इस 3 को, और लॉग का एक और फंक्शन होता है जैसे log x इक्वल टू सी होता है तो हम लोग x का वैल्यू क्या निकालते हैं e पे पावर c डालते हैं। सिमिलरली x v बाई सी क्या हो जाएगा e टू पावर 1/3 v क्यूब, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं एक्स वी इक्वल टू सी ई टू पावर 1/3 वी क्यूब। ठीक है, अब हम लोग क्या माने थे v इक्वल टू वी एक्स माने थे, y इक्वल टू वी एक्स माने थे। यहाँ पर से हम v का v का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y बाई एक्स हो जाएगा। तो x इंटू वाई बाई एक्स इक्वल टू सी ई टू पावर 1/3 और क्या हो जाएगा y बाई एक्स का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू सी ई टू पावर 1/3 वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर y इक्वल टू सी ई पे पावर 1/3 वाई क्यूब, और ये जो x है ये हमारा कहाँ चला जाएगा 1 की जगह पे, एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया।